हेलो एवरीवन। आप सभी बच्चों को आज मैं पढ़ाने वाला हूँ बेटा पॉलिनोमियल। ऑलरेडी हम लोगों ने कल बहुत ही जबरदस्त तरीके से पॉलिनोमियल पढ़ाया और आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया। आशा करता हूँ कि आज का लेक्चर भी उसी धमाकेदार तरीके से शुरुआत करेंगे और मस्त तरीके से कंप्लीट भी करेंगे। याद रखना बेटा, इस लेक्चर में मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने वाला हूँ पॉलिनोमियल के बारे में। पॉलिनोमियल में जीरो कैसे निकालना होता है, जीरोस को निकालने के लिए क्या टेक्निक इस्तेमाल किया जाता है, सारा कॉन्सेप्ट का जवाब मैं आज आपको इस लेक्चर में देने वाला हूँ। तो चलो बेटा शुरू करते हैं पॉलिनोमियल लेक्चर 2। तो ये हमारा जैसे कि ये हमारे टॉपर है ऑफलाइन बैच के, जो आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ। हर साल ड्रीम आईआईटी से जो टॉपर निकलते हैं बहुत ही जोरदार होते हैं और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट लाते हैं। आई होप कि आप लोग अगर इस क्लास को सही ढंग से अटेंड करोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप बच्चों का भी टॉपर लिस्ट में नाम आए। तो चलो बेटा शुरू करते हैं। हम डायरेक्ट जाएंगे, ये सारा कॉन्सेप्ट हमने कल कवर किया था। आज एक नया सवाल हम लोग करेंगे। ये सवाल भी हमने कल करवाया था। हाँ, नाउ द कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। मैंने आपको कल बताया था जीरोस कैसे निकाला जाता है। कोई भी ग्राफ अगर आपको दिया है, उस ग्राफ से नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए बहुत ही सिंपल सा टेक्निक होता है। नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स द ग्राफ कट द एक्स एक्सिस। बहुत ही सिंपल है। अरे बाबा, जितनी बार वो कर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है बस गिन लेने का, उतनी जीरो आपको मिलेगी। बहुत ही सिंपल है। जैसे कि एक सवाल मैंने यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ में आपको देता हूँ। जैसे ग्राफ मैंने दे दी और मैंने बोल दिया कि ये जो ग्राफ है ऐसे जा रहा है। ये तो बड़ा सिंपल है यार। आपको दिख रहा है कि नंबर ऑफ टाइम्स कितने बार टच करा, देखो 1 2 3 4 5। क्लियर हमें समझ में आ रहा है कि ये जो ग्राफ है, ये जो कर है, हम यहाँ पे 5 बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। सो देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 5। सो बहुत ही प्यारा सा डेफिनेशन है, आपको याद करना है। बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला है। नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स द ग्राफ कट एक्स एक्सिस। आप सभी को याद करना है, बैठना नहीं है भाई, बस याद करना है। बैठ के बस पकौड़े नहीं खाना है, पढ़ाई भी करना है साथ साथ में। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे घर पे बैठे रहते हैं कंफर्ट जोन में, भाई टीवी भी देखते रहते, मोबाइल भी देखते रहते, बहुत गलत है। आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो पूरा ध्यान मोबाइल की तरफ, आपका यूट्यूब की तरफ, आपके क्लास में लेक्चर में होना चाहिए। उसका प्रॉपर नोट्स आपने बनाना चाहिए, नोट्स को रिविजन प्रॉपर करना चाहिए। भाई मेहनत होती है भाई, 10वीं मतलब मजाक नहीं होता है, याद रखना। चलो भाई, अब ये सवाल देखोगे तो इस सवाल में आपको क्या बोला है, द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पासेस थ्रू द पॉइंट्स। ये 4 पॉइंट्स दे दिया, दे द नंबर ऑफ। अरे यार ये तो बहुत ही चिल्लर है। सबसे पहले आपको पॉइंट्स को प्लॉट तो करना पड़ेगा ना। पॉइंट जब तक आप प्लॉट नहीं करोगे, बड़ा टेक्निकल सवाल आ गया है ना, बड़ा ट्विस्ट है भाई सवाल में, है कि नहीं। हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि भाई जितने बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने जीरो आते, बट अभी एक्स एक्सिस को कट करने के लिए ग्राफ देना चाहिए। यहाँ पे ग्राफ दिया है बट इस क्वेश्चन में ग्राफ नहीं दिए। बट हमें भाई पता है कि -6, -6 से एक्स एक्सिस के मतलब शायद यहाँ पे कहीं होगा और जीरो ये, मतलब पहला पॉइंट ये होगा। दूसरा 0, -30, जीरो इधर रहेगा, -30 का इधर रहेगा, दूसरा पॉइंट। तीसरा 4, -20, 4 इधर रहेगा, -20 इधर रहेगा, तो तीसरा पॉइंट ऐसा रहेगा। और चौथा पॉइंट 6, 0, ये 6 इधर रहेगा। तो भाई ऐसे 4 पॉइंट आपको दिया है और ग्राफ ऐसे जा रहा है। ग्राफ चारों पॉइंट को टच करेगा तो ग्राफ ऐसे जाएगा। ध्यान से देख लो, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट और ये चौथा पॉइंट। और आपको दिख रहा है कि कितने बार एक्स द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरो कितने रहेंगे। हमें ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पे 2 बार कट कर रहा है, इसके कारण 2 जीरो रहेंगे। लेकिन वो जीरो कौन से रहेंगे आपको समझ में आ गया होगा। एक जीरो रहेगा -6 और दूसरा जीरो रहेगा इधर 6, क्योंकि ये 6 था, ठीक है, ये -6 था। इसका मतलब है आपका ऑप्शन इज डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट कि जीरो इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स द ग्राफ कट द एक्स एक्सिस। जितने बार एक्स एक्सिस को कट करता है उससे जीरो रहेंगे, तो यहाँ पे आपका जीरो मिल गया। तो चलो भाई नेक्स्ट सवाल के ऊपर जाएंगे। नंबर ऑफ जीरोस, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू p ऑफ x इज गिवन फॉर एनी पॉलिनोमियल p ऑफ x। द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p ऑफ x फ्रॉम द ग्राफ। अरे यहाँ पे ग्राफ नहीं दिया लेकिन मैं ग्राफ बना रहा हूँ, डोंट वरी, चिंता नहीं करना है सर ग्राफ कैसे। अरे ग्राफ बना रहा हूँ ना बेटा, मैं ग्राफ बना रहा हूँ। ये ग्राफ आ नहीं रहा था प्रिंटिंग में, इसलिए मैं बना रहा हूँ। बस आपको बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस क्या रहेंगे। तो ये नंबर ऑफ जीरोस क्या रहेंगे आपको दिखाना है। अगर आप गौर से देखोगे इस ग्राफ में, इस ग्राफ में अगर गौर से देखोगे और आपको पूछा है कि नंबर ऑफ जीरोस क्या रहेंगे,
तो आप देखो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 1 2 3, सो नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 3। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला एक बार लिख लेता हूं, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एनी पॉलिनोमियल is equal to number of times graph cut x axis। जितने बार ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा उतने जीरो रहेगा। ये भी सवाल बहुत ही सिंपल था, आप लोग को लिखना है तो लिख लो बेटा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नेक्स्ट सवाल बहुत ही प्यारा सा सवाल आपको दे दिया गया, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। और ये 2015 में 3 नंबर के लिए सवाल आया था, शायद सॉरी 1 नंबर के लिए सवाल आया था, ये ऑब्जेक्टिव सवाल है। तो ये सवाल कैसे करेंगे, देखो भाई जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया रहता है, अभी मैं टेक्निक आपको बता रहा हूँ, जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिया रहता है उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सबसे पहले आप इक्वल टू 0 बनाओ। इसको भी सेम करेंगे, जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिया होता है उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 करना इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप इज, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओ। आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब हमें इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा। अब इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना मतलब क्या करना है, सबसे पहले हम 3 जो है ना इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 21 बन जाएगा, सबको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 3 से मल्टीप्लाई के कट जाएगा और ये 3 से मल्टीप्लाई कट जाएगा, ऐसा आएगा। याद है, सबसे पहला स्टेप जो भी डिनोमिनेटर है उससे सबको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। करने के बाद ये ऐसा इक्वेशन आया। अब तो बहुत ही बेसिक होता है, जिसको नहीं सॉल्व करना तो मैं बता रहा हूँ, लास्ट कांस्टेंट और फर्स्ट कोएफिशिएंट दोनों का मल्टीप्लाई करना है। 21 गुणिला 2 होता है -42। देखो मैंने क्या किया, फर्स्ट कोएफिशिएंट लास्ट कांस्टेंट का मल्टीप्लाई। कोएफिशिएंट कांस्टेंट आपके दिमाग में आ गया होगा, जिसने पहला लेक्चर देखा उसके दिमाग में आ गया। कोएफिशिएंट मतलब जो x के साथ y के साथ चिपक के होता है, और कांस्टेंट मतलब बेचारा सिंगल होता है। और यहाँ पे देखिए, अब इसके ऐसे फैक्टर निकालो कि उन फैक्टर का सम -11 आना चाहिए। तो आपके फैक्टर हो रहे, पहला वही 21 इंटू -2, दूसरा 7 इंटू 6, जो 7 इंटू 6 42 होता है। एक जगह पे माइनस चाहिए तो यहाँ पे दे सकते हो, या 7 इंटू -6 कर सकते हो। अगेन क्या फैक्टर हो गए बोलो, अगेन 14 इंटू -3 होगा फैक्टर में, और आपको दिख रहा है 14 इंटू -3 होगा, और इन दोनों का सम 14 -3 माइनस ये फैक्टर तो नहीं होगा, क्योंकि 14 -3 प्लस 11 होता है, मुझे -11 चाहिए, तो मैं फैक्टर निकालूंगा 14 इंटू 3, सो डैट -14 प्लस 3 इज इक्वल टू -11। ठीक है, तो हमारा फैक्टर हम लेंगे -14 इंटू 3 और सिलेक्ट करेंगे ऐसे 21y² -11y को लिखेंगे हम -14y प्लस 3y, और ये -2 एज इट इज इक्वल टू 0। अब कॉमन निकालोगे, यहाँ से कॉमन क्या आएगा 7y, अंदर रहेगा 3y -2, यहाँ पे कॉमन आएगा 1, कुछ है ही नहीं, अंदर रहेगा 3y -2 इज इक्वल टू 0। तो 3y -2 इक्वल टू 0 एंड 7y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y होगा 2/3 और यहाँ से y होगा -1/7। ऑप्शन देख लो, 2/3 -1/7, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई होप सभी बच्चे एंजॉय कर रहे हैं और सभी को समझ में आ रहा है किस टाइप से मैं पढ़ा रहा हूँ। जीरोस निकालना ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ, सारे क्वेश्चन प्रॉपरली करो और मजे तरीके से करो यार, ऐसा बोरिंग तरीके से नहीं। ठीक है यार, साथ में मोबाइल लेके बैठे हो आप, तो इसका मतलब नहीं कि मोबाइल में वीडियो देखते देखते आपने चैटिंग कर लिया, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं। मैं मोबाइल देख लिया, इधर साथ में चैटिंग करते रहते, खाना खाया क्या, कैसी हो तुम। अरे भाई ये सब चीज़ नहीं करना आप लोग को, अभी 10वीं में हो, 10वीं में पढ़ाई की तरफ ध्यान देना है, रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करना है, वो बाद में देखेंगे बात। ठीक है, अभी ये टाइम नहीं है आप लोग का, याद है, अभी आपका टाइम है बस पढ़ाई, मतलब पढ़ाई, बाकी फ्रेंडशिप और बाकी जो भी रिलेशन होगा आपका वो बाद में देखा जाएगा। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट सवाल के ऊपर जाएंगे हम लोग। हाँ, ये बहुत ही प्यारे से सवाल आते हैं एग्जाम में, इस सवाल के लिए हम लोग पूरी मेहनत करेंगे और इसमें से हम लोग 1-2 सवाल तो बनाएंगे। लेकिन आई होप कि मैं ये समझता हूँ कि पहले आपको इस लेक्चर से जीरोस निकालना सीखना है और जीरोस की प्रैक्टिस करना है, साथ साथ में आपको
इस लेक्चर से ग्राफ सीखना समझना है कि ग्राफ कैसे कैसे बना है ना, कौन सा ग्राफ कैसे होता है, कितने बार एक्स एक्सिस कट करता है, कितने जीरो होते हैं, कितने नहीं होते, सब आपके दिमाग में जाना चाहिए। अगर इतना आपको समझ में आया तो बाद में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम सारे क्वेश्चन करेंगे, जो बहुत सारा हमारा बड़ा पीपीटी है, धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे और सारा चीज़ कवर करेंगे। किसी को अगर थोड़ा सा भी डाउट जाता है तो आप बोल दो। पॉलिनोमियल पे 2 लेक्चर हमने कंप्लीट किया है और मैं यही कोशिश करूँगा कि आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊँ, क्योंकि अभी समर चल रहा है, मई मंथ है, एक दिन में पूरा पढ़ा के फायदा नहीं है, थोड़ा थोड़ा करूँगा लेकिन रोज करवाऊंगा, सो डैट आपको भी इंटरेस्ट बनाया रहेगा और मैं भी मतलब मेरा वही रहेगा कि आपको रोज पढ़ाना है भाई, थोड़ा सा क्यों नहीं पढ़ाया लेकिन रोज। कंसिस्टेंट वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर 2 पॉलिनोमियल का समाप्त होता है। किसी स्टूडेंट का अगर थोड़ा सा भी डाउट जाता है, प्लीज मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, भाई डाउट पूछो, क्वेश्चन के आंसर निकालना जरूरी है भाई, नहीं जम रहा है तो डाउट सॉल्व करो और रोज का पढ़ाई तभी के तभी कंप्लीट करो। जैसे मैंने आज कंप्लीट किया, आज का पढ़ाई आज ही कंप्लीट करना है, कल का वेट नहीं करना है, ठीक है। तो चलो कल मिलते हैं भाई नेक्स्ट लेक्चर में। हमने 2 लेक्चर अपलोड किया है, दोनों लेक्चर को देखना है और हमारे इस वीडियो को ढेर सारे अपने दोस्तों तक शेयर भी करना है। चलो मिलते हैं, बाय बाय।